हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म दी नवोदय क्लासेस में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। और ये अब हमारा वर्दी लेने के लिए काफ़ी कम समय बचा है, ठीक है। ये अंतिम पड़ाव है, तो झोंक दीजिए आप अपने आप को सारा इसी में, ठीक है। और बेजोड़ मेहनत करते हुए अपने गोल को पा लीजिए, ठीक है। जो आपने अपना लक्ष्य सेट किया हुआ है वर्दी पाने का, आप उसको जल्द से जल्द हासिल करें, ऐसी हमारी भगवान से कामना है। तो चलिए लेते हैं हम आज आपके लिए हम बेहतरीन प्रश्नों की ये श्रृंखला लाए हैं। आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है, पढ़ने में। आप लोग साथ साथ लगाइए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। और हाँ, एक गुजारिश, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने में हमारी हेल्प करें। आपका ये योगदान मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता हो को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन ए कह रहे हैं पक्षी, ऑप्शन बी अंडाणु, सी अंडज और डी अंत्यज। तो जिसका जन्म अंडे से होता है उसके लिए एक शब्द होता है, राइट आंसर है हमारा सी अंडज। क्या है राइट आंसर? सी अंडज। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। ऑप्शन ए स्वर्ण, बी पारा, सी दूध और डी मोती। तो दोस्तों अमृत का इसमें से नहीं है, हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे डी मोती। बाकी स्वर्ण, पारा, दूध, ठीक है, ये सारे अमृत के हमारे क्या हैं? अनेकार्थक शब्द। और भी इसमें एक है सुरभोग, सुरभोग, सुधा, ठीक है, सुरभोग, सुधा, सोम, पीयूष, ये सभी सोम, पीयूष, ये सभी भी हमारे अमृत के अनेकार्थक या पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानव का हंस की कथा वस्तु है। क्या है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि बुंदेलखंड का सांस्कृतिक जीवन, बी ह्रासोन्मुख बुद्धकालीन भारत, सी लौरिक चंदा की लोक कथा और डी तुलसीदास का मानसिक विकास। तो दोस्तों अमृतलाल नागर ये काफ़ी एक चर्चित उपन्यासकार हैं। इनका ये जो मानस का हंस उपन्यास है वो लिखा गया है तुलसीदास जी के जीवन के बारे में, ठीक है। तुलसीदास का मानसिक विकास, तो राइट आंसर हो जाता है हमारा डी। चलिए चौथा प्रश्न लेते हैं, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं। गंगा मैया उपन्यास के लेखक ऑप्शन ए कह रहे हैं नागार्जुन, बी भैरव प्रसाद, सी राही मासूम और डी अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों गंगा मैया उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं हमारे भैरव प्रसाद गुप्त, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे होता है हमारा बी भैरव प्रसाद गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अपना पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए, ठीक है। तो खाली स्थान हमारा आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की यहाँ पर है खाली स्थान, इसके बाद खराब कर रखी है। क्या खराब कर रखी है? ऑप्शन ए कह रहे हैं मिट्टी, बी बालू, सी सूरत और डी दिमाग। तो आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। ऑप्शन ए सुख से रहना, बी धीरे धीरे काम करना, सी बात पर अड़े रहना और डी प्रतीक्षा करना। तो राइट आंसर होता है हमारा ऑप्शन नंबर ए सुख से रहना। चैन की बंसी बजाना अर्थात सुख से रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए कह रहे गिरजा कुमार माथुर, बी रघुवीर सहाय, सी कुंवर नारायण और डी त्रिलोचन। तो दोस्तों लोग भूल गए हैं ये जो
कृति है ये रघुवीर सहाय जी की है। तो राइट आंसर होता है हमारा यहाँ पर बी, रघुवीर सहाय जी को। अच्छा, कब मिला था इनको ये साहित्य अकादमी पुरस्कार? तो इनको मिला था 1984 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 8वां प्रश्न। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? ऑप्शन ए कह रहे हैं तत्सम, बी तुरंत, सी तत्कालीन और डी तत्काल। ठीक, तो उसी समय को व्यक्त करने के लिए जो एक शब्द होगा वो होता है तत्कालीन। ठीक है, जैसे कहा जाता है तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी उस समय ये प्रधानमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट है कि कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कह रहे हैं शकर्मक, बी पूर्वकालिक, सी कृदंत और डी नाम धातु। तो दोस्तों, जो कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाले शब्द होते हैं वो कहलाते हैं कृदंत शब्द। ठीक, और जो कृत प्रत्ययों से जो क्रिया बनती है वो कहलाती है हमारी कृदंत क्रिया। ठीक है, क्या कहलाई? कृदंत क्रिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर सी, कृदंत क्रिया। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मन ले लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ठीक है, ये पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो पढ़कर दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि ये जो है पंक्तियाँ वे किस रस की हैं। ऑप्शन ए कह रहे हैं रौद्र, बी वीर, सी भयानक और डी बीभत्स रस। तो दोस्तों, यह इस पंक्तियों को पढ़कर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो वक्ता है वो कैसा है, गुस्से में है, यानी यहाँ पर हो जाता है हमारा राइट आंसर ए, रौद्र रस। ठीक है, रौद्र जो रस है वो कहाँ होता है? जब कोई आपकी निंदा करता है, आपकी बुराई करता है, जब कोई आपकी निंदा, आपकी बुराई, आपका अपमान, ठीक है, आपका अपमान करता है, तब आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो कैसे होते हैं? ठीक है, आपके मन में क्रोध का भाव होता है। ठीक है, और वो फिर आपको रौद्र यानी क्रोध आ जाता है, तो वो रौद्र रस हो जाता है वहाँ पर। 11वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं करता है? पूर्ण विराम कह रहे हैं, ए सही है, अल्प विराम ये भी सही है, योजक चिन्ह ये गलत है, उद्धरण चिन्ह ये सही है। ठीक है, क्योंकि उद्धरण चिन्ह हम लोग ऐसे लगाते हैं, ठीक, ये सही है, लेकिन योजक चिन्ह होता है जो वो होता है ये साइन। ठीक है, जैसे धीरे धीरे, तो बीच में ये जो चिन्ह आता है वो होता है योजक चिन्ह। ठीक, दो रिपीटेड वर्डों को थोड़ा सा ठहराव देने के लिए बीच में जो चिन्ह होता है वो होता है हमारा योजक चिन्ह। चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। क्या है? जिसने गुलाबी कमीज पहनी है डॉट 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 नाम श्याम है। ऑप्शन ए कह रहा है जिसका, बी उसका, सी इसका और डी किसका। तो जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। क्या होगा राइट आंसर? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है कि चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? ठीक है, ये चाबुक एक निबंध है, ये कह रहे हैं इसके रचनाकार। ऑप्शन ए कह रहे हैं हमारे प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी महादेवी वर्मा। तो दोस्तों जो चाबुक है, ठीक है, ये चाबुक जो है किसकी रचना है? ये हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे सी। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में। आज अपन लोग बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम हमारा सर पे है, तो हमें अधिक से अधिक क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने हैं। क्वेश्चन है कि भोर बिहान निशांत ये निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ऑप्शन ए वदन, बी शाम, सी प्रभात और डी संध्या। तो दोस्तों भोर बिहान निशांत ये जो पर्यायवाची शब्द हैं
वो हैं किसके, प्रभात। ठीक है, प्रभात यानी सुबह। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 15वां प्रश्न। तुलसी कृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति हमें मिलती है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि द्वारा, बी का, सी में और डी पर। ठीक है, तो जब हम तुलसी कृत शब्द का विग्रह करते हैं तो उसका अर्थ होता है तुलसी के द्वारा या तुलसी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो विभक्ति मिलती है वो है हमारी द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा, ए। क्या होगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं 16वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वाक्यांश और उसके लिए एक शब्द का सही जोड़ी इसमें से नहीं है? ऑप्शन ए, जो बहुत बोलता हो वाचाल, बिल्कुल सही है। जो कुछ नहीं जानता है वो अज्ञ, ये भी सही है। जो मापा ना जा सके वो अपरिमेय, ये भी सही है। और जो अनुकरण करने योग्य हो वो विश्वसनीय नहीं, वो अनुकरणीय होता है। क्या होता है, अनुकरणीय। तो यहाँ पर हमारा जो सही जोड़ा नहीं है वो हो जाता है दोस्तों डी वाला। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, वो कह रहे क्या होगा? ए सर्वशक्तिमान, बी लौह पुरुष, सी अभेद और डी दुर्भेद। तो जो भेदा ना जा सके उसके लिए जो एक शब्द होगा वो होगा अभेद। राइट आंसर क्या होता है, सी। चलिए फिर कह रहे हैं ब्याल, उरग और पन्नग निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? भौरा, हाथी, सियार और सांप। तो दोस्तों व्याल, उरग और पनंग ये जो पर्यायवाची हैं ये सांप के हैं। किसके हैं? ये सांप के हैं। सांप के कुछ और भी पर्यायवाची होते हैं, वो हैं सर्प, नाग, विषधर, सर्प, नाग, विषधर। ठीक है, ब्याल दिए ही है और भुजंग भी होता है। ठीक, भुजंग, उरग दिया है हमारा यहाँ पे। ठीक है, अही और पनंग आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए कर्मवाच्य, बी भाववाच्य, सी कर्तवाच्य और डी अवधिवाच्य। ठीक है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता में कौन सा है? हमारा है भाववाच्य। ठीक है, यहाँ अच्छा भाववाच्य में क्या होता है? इसमें कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर, कर्ता या कर्म की प्रधानता ना होकर किसकी होती है? यहाँ पे भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, किसकी? भाव की प्रधानता होती है। ठीक, और इसके आपको पहचानने के लिए एक और है कि जहाँ आपको नहीं मिल जाए वाक्य में, ठीक है, ये नहीं वर्ड मिल जाता है, वहाँ हमेशा क्या होता है? भाववाच्य। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? ए जैनेन्द्र कुमार, बी भगवती चरण वर्मा, सी मन्नू भंडारी और डी अमृतलाल। तो इसमें से दोस्तों हमारे जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर, इन सबको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। जो जिसको नहीं मिला है वो हैं कौन? मन्नू भंडारी। ठीक है, मन्नू भंडारी एक भारतीय प्रसिद्ध लेखक हैं। ठीक है, कैसी हैं ये? भारतीय, इनके जो हिंदी के जो उपन्यास हैं जो काफ़ी जाने माने हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। वो एक इनका उपन्यास है बंटी। ठीक है, कौन सा? बंटी। और दूसरा है महाभोज। ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके अनेकार्थक शब्दों की सही जोड़ी नहीं है? ठीक, अंक, अंक का कह रहे चिन्ह और भाग्य। कोट को किला एक प्रकार का वस्त्र, सही है। बलि, उपहार और कर। ठीक है। डी सर का अर्थ श्रद्धे और तालाब। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है डी। ठीक है, सर का मतलब श्रद्धे तो हो जाता है लेकिन यहाँ पर तालाब इसका पर्यायवाची नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं, बिल्कुल सही है। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं, ये भी सही है। समस्त स्वर सघोष ध्वनियाँ हैं, ये भी सही है। और ये कह रहे सभी विसर्ग सघोष हैं, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि सभी वर्गों का जो पहला और दूसरा व्यंजन होता है वो अघोष होता है। साथ ही इसके साथ कौन कौन से, ये तीनों सा, ठीक, ये तीनों सा और सभी विसर्ग, ठीक है, सभी विसर्ग क्या होते हैं, ये अघोष होते हैं। क्या होते हैं, अघोष होते हैं, सघोष नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है कि ये जो कथन है ये असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य की पहचान करना है। ऑप्शन ए है श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन बी श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ऑप्शन सी श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं। ऑप्शन डी श्री कृष्ण का अनेक नाम है। तो दोस्तों अनेकों, ठीक है, अनेक खुद एक बहुवचन है। अनेक है जो अनेक वर्ड है वो बहुवचन है, ठीक, उसको अनेकों लगाने की उसमें मात्रा नहीं है, क्योंकि उसमें मात्रा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। 24वां है कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए धातु, बी कर्म, सी उपसर्ग और डी प्रत्यय। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु। धातु जैसे शब्द है खेलना, ठीक, ये एक क्रिया है, लेकिन इसका जो मूल रूप है, ठीक है, अगर इस ना को हटा देते हैं तो क्या बचता है, खेल, ठीक। तो ये इसका मूल रूप जो है इसी को हम लोग धातु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन हैं। नासिक व्यंजन कौन कौन से हैं। ऑप्शन, इसमें से जो नासिक व्यंजन है वो है हमारा कौन सा, णा। णा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी, सॉरी ना हो गया यहाँ पे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी ना नहीं है, ए हो जाएगा, ना है, ना नासिक है। ना, माँ तथा ना, टोटल जो नासिक व्यंजन है वो 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन सा, ये वाला डा, या और ना और माँ और ना, ठीक है, ये नासिक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए। चलिए, राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। ऑप्शन ए 2 पंक्तियों के बीच, बी नेपथ्य में हंसी, सी मिट्टी का चेहरा, डी एक दिन बोलेंगे पेड़। तो दोस्तों जो राजेश जोशी हैं उनके लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वो मिला है उनकी किस रचना के लिए, 2 पंक्तियों के बीच। राइट आंसर है उन ए, 2 पंक्तियों के बीच, ठीक है। और इनको कब मिला हुआ है, सन 2022 में उनकी एक कविता है ये, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ लेते हैं हम अपना 27वां प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहे हैं सन 1995 में, बी 1996 में, सी 1997 में और डी 1999 में। तो जो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य का, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था वो किया गया था 1996 में। ठीक है, कब किया गया था, 1996 में। राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर बी, 1996 में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की
पहचान कीजिए। वे धीमी स्वर बोला, वह धीमे स्वर में बोले, वह धीमे स्वर में बोला, वे धीमे स्वर में बोला। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सही वाक्य होगा वह धीमे स्वर में बोला। 29वां है, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? ए कह रहे हैं के लिए, बी से, सी द्वारा और डी को। तो मोक्ष प्राप्त यानी मोक्ष को प्राप्त, ठीक, मोक्ष को प्राप्त, तो इसमें मिलती है जो विभक्ति वो होती है को। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। क्या होगा राइट आंसर? डी, मोक्ष को प्राप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न है कि सांप छछुंदर होना चाहिए, सांप छछुंदर की गति होना। सांप छछुंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। ए पछताना, बी असमंजस में पड़ना, सी घबरा जाना और डी होश उड़ जाना। तो सांप छछुंदर की गति होना मतलब बी असमंजस में पड़ना। क्या होगा राइट आंसर? बी असमंजस में पड़ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए कह रहे हैं अनुप्रास, समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। सही बात है, अनुप्रास में एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है। सी है उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। ये भी सही है। संदेह कह रहे जहाँ उपमेय में उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है, यहाँ पे हमारा, ठीक है, ये गलत है। ठीक, ये संदेह अलंकार नहीं होता है। ठीक, संदेह अलंकार नहीं होता है। ठीक है, संदेह अलंकार कहाँ होता है? जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय तथा उपमान का हम लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं। ठीक, उपमेय तथा उपमान का निर्णय नहीं कर पाते, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। 32वां है कि भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन हैं? ए भूषण, बी मतीराम, सी पद्माकर और डी देव। तो दोस्तों भाव विलास और इसके रस विलास के जो हमारे लेखक हैं वो हैं, राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर डी देव। ठीक है, देव, ये देव जो हैं ये रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, रीति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ से अब हमारी हो जाती है जीके जीएस शुरू। चलिए जीके का पहला प्रश्न है हमारा और सीरीज का 33वां। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, सब्सिडी क्या होती है? किसी को या किसी संस्था को सरकार के द्वारा जो आर्थिक मदद वो धन के रूप में हो सकती है या टैक्स में छूट के माध्यम से। ठीक है, टैक्स में छूट दे देते हैं तो वो सब्सिडी कहलाती है। तो किसे देते हैं? जैसे देश की सरकार से एक उद्यम या उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण करना क्या कहलाता है? सब्सिडी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा इसमें बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या है, ठीक, तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 11, बी 12, सी 13 और डी 14। तो दोस्तों वर्तमान में जो भारतीय संविधान में वो अनुसूचियां हैं कितनी हैं? 12। ठीक, और जो मूल संविधान में अनुसूचियां थीं, मूल में थीं 8। कब कितनी थी? 8। संविधान हमारा कब लागू हुआ था? संविधान जो हमारा लागू हुआ था, ठीक, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। चलिए अगला है कि जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? ऑप्शन ए कह रहे हैं कि 246 ए, बी अनुच्छेद 146 बी,
सी अनुच्छेद 122C और डी अनुच्छेद 101B। तो दोस्तों जो जीएसटी है उसके लिए जो संविधान में अनुच्छेद डाला गया है वो है 246A। ठीक, यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, ऑप्शन इन्होंने 101 भी दिया है। तो जो संशोधन था वो था कौन सा? संशोधन था वो था हमारा 101 और जो अनुच्छेद था वो था 246A। और ये कब हुआ था? जीएसटी लागू कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था। चलिए अगला है कि सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा होती है हमारी, ए कह रहे सिंगापुर स्टर्लिंग, बी सिंगापुर डॉलर, सी सिंगापुर रुपया और डी सिंगापुर एन। तो सिंगापुर की जो मुद्रा है वो होती है सिंगापुर डॉलर। चलिए नेक्स्ट है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस ताप पर होता है? ए 100 डिग्री पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी 0 डिग्री सेल्सियस पर और डी -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो पानी का अधिकतम घनत्व होता है वो होता है दोस्तों किस पर? राइट आंसर हो जाता हमारा यहाँ पर बी 4 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन है कि 82.5 डिग्री ईस्ट जिसे भारत के मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? ए कानपुर, बी आजमगढ़, सी इलाहाबाद और डी हमीरपुर। ठीक है, तो जो हमारी मानक समय रेखा है वो जो गुजरती है दोस्तों वो इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर गुजरती है। ठीक है, नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा सी इलाहाबाद। ठीक, अच्छा जो हमारी ये मानक समय रेखा है ये हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? पहला यूपी, दूसरा है हमारा एमपी, ठीक है, तीसरा है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है, तीसरा क्या है? छत्तीसगढ़ सीजी, और चौथा है हमारा ओडिशा, ठीक, ओडिशा, और 5वां आंध्र प्रदेश। ठीक, इन 5 राज्यों से होकर ये मानक समय रेखा है जो वो गुजरती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है कि कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, वो 8 राज्यों से। चलिए नेक्स्ट, भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? ऑप्शन ए 4, बी 1, सॉरी ऑप्शन ही गलत लग गए हैं, ए बी सी और डी। ठीक, ए 4, बी 1, सी 2 और डी 5। तो अभी तक जो नोटबंदी हुई है वो दोस्तों वो हुई है कितनी बार? कुल 2 बार हुई है। ठीक है, 2 बार हुई है अब तक नोटबंदी। पहली बार हुई थी 1978 में, ये मोरारजी देसाई जी की जब सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार में। और दूसरी हुई थी हमारी कब? 8 नवंबर 2016, 8 नवंबर 2016। ठीक, और अभी वर्तमान में हमारा पिछले ही साल जो 2000 का नोट बंद हुआ वो कब हुआ था? वो हुआ था मई 2023 में। ठीक है, मई 2023 से 2000 का नोट क्या है? बंद है। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन हैं? सबसे पहले ऑप्शन ए हमारे वो बता रहे हैं कि महावीर, बी पार्श्वनाथ, सी ऋषभनाथ और डी अभिनंदन नाथ। तो जो सबसे पहले जैनों के तीर्थंकर हैं वो हैं, राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है हमारा ऋषभनाथ। कौन है? राइट आंसर यहाँ पे होगा सी ऋषभनाथ। और ये महावीर स्वामी हैं वो हैं हमारे 24वें तीर्थंकर। कौन है ये? 24 में हैं। चलिए नेक्स्ट है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, बी केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी,
सी राष्ट्रीय जांच एजेंसी और डी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी। तो ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है बी पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। और ये कहाँ पर है? ये पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो है भोपाल में, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये है हैदराबाद में। ठीक है, यहाँ पर आईपीएस का प्रशिक्षण होता है। 42 माह की निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? 3 आयामी यानी 3D। ठीक, 3D में हमें किसी स्थान को हम लोग किस वेबसाइट पर देख पाते हैं? वो है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गूगल अर्थ। किस पर? गूगल अर्थ पर। राइट आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे? गूगल अर्थ। चलिए नेक्स्ट है एम्पियर की एसआई इकाई है। ठीक है, एम्पियर ये कह रहा है किसकी एसआई यूनिट है? तो एम्पियर जो एसआई यूनिट होती है वो होती है हमारी किसकी? करंट की। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी विद्युत प्रवाह। क्या होगा? बी विद्युत प्रवाह। ये होगी इलेक्ट्रिक करंट की। चलिए नेक्स्ट है कि 44वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वी का दूसरा नाम है? ए कह रहे थायमिन, बी नियासिन, सी पायरोडॉक्सिन और डी राइबोफ्लाविन। ठीक है, तो विटामिन सी है दोस्तों वो 2 चीज़ों में घुलनशील होता है, एक तो जल में और दूसरा होता है ये विटामिन B6 होना चाहिए यहाँ पे, विटामिन B6। ठीक है, जल में और दूसरा होता है वसा में। तो दोस्तों जो वसा में घुलनशील है वो है हमारा, वसा में घुलनशील है वो है कौन सा? B6 और जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन। राइट आंसर क्या हो जाता है? सी पायरोडॉक्सिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ये अभी अभी आया था, फिर से आ गया, अभी वहाँ चर्चा करी अपन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था। ये कह रहा है हैदराबाद, बी कह रहे हैं नई दिल्ली, सी नागपुर और डी भोपाल। तो जो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है वो है हमारी कहाँ पर? राइट आंसर हो जाता है डी भोपाल में। ठीक है, डी भोपाल में। और हैदराबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। चलिए 46वां है इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? इरिडियम, ए हेनरी मोसेली, बी पियरे क्यूरी, सी सैंटियागो रेमोन और डी लुइस अल्वारेज। तो जो इरिडियम की दोस्तों इरिडियम परत की जो खोज करी थी वो है हमारे राइट आंसर यहाँ पे लुइस अल्वारेज। कौन है? डी लुइस अल्वारेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? ए द 3 मस्केटियर्स, बी द एडवेंचरस ऑफ टॉम सॉयर, सी द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर और डी द ओल्ड मैन एंड द सी। तो जो अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा यहाँ पर लिखी गई किताब है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ए द 3 मस्केटियर्स। राइट आंसर क्या होगा? 3 मस्केटियर्स। ठीक है, और ये बुक्स वगैरह हर क्वेश्चंस में आ रही हैं लगभग, तो पूछी जाएंगी। तो हम चाहते हैं कि आपको चारों ऑप्शंस के जो बुक्स दी गई हैं उनके राइटर्स के नाम बता दिए जाएं। तो ये जो बुक है हमारी द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये लिखी थी मार्क ट्वेन ने। किसने? मार्क ट्वेन ने। और द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, ये जो बुक है वो लिखी गई एडवर्ड गिब्बन के द्वारा। एडवर्ड गिब्बन। ठीक है, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये जो बुक है वो लिखी गई है एर्नस्ट हेमिंगवे। किसके द्वारा? एर्नस्ट हेमिंगवे के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 14 अप्रैल, बी 14 जुलाई, सी 8 मार्च और डी 27 जुलाई। ठीक है,
तो CRPF का जो स्थापना दिवस है वो मनाया जाता है कब? वो मनाया जाता है 27 जुलाई को। राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है डी, 27 जुलाई। लेकिन जो CRPF की स्थापना हुई थी वो हुई थी 28 दिसंबर 1949 में। तो ये 27 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज़ादी से पहले, ठीक है, जो इसका नाम हुआ करता था वो होता था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, CRP, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई को, 27 जुलाई 1939 को। तब से इसी दिन को CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला है 49वां। भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो कच्छ का रण ऑप्शन ए कह रहे गुजरात, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। कच्छ का रण स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात। कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए गुजरात में। चलिए 50वां प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? ए कह रहे असहयोग आंदोलन पर कार्रवाई करने के लिए, बी हिंदू और मुस्लिम के बीच विवादों के हल करने के लिए, सी भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु और डी असहयोग आंदोलन के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होता है भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु, ठीक है, साइमन कमीशन को भारत में भेजा गया था, ठीक, जिसका भारत में जमकर विरोध हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? भारत में जमकर विरोध हुआ था, जिसका कारण था कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इसका काफ़ी विरोध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन कल था, जो कंप्यूटर वायरस है उसको अपन और क्या बोलते हैं? अनवांटेड चीज़, वो उसको स्पैम बोलते हैं। ठीक, ईमेल में ये जो अनवांटेड चीज़ होती है वो होती है स्पैम। यहाँ है हमारा प्रथम कंप्यूटर वायरस, तो प्रथम कंप्यूटर वायरस है वो है हमारा, राइट आंसर है यहाँ पर डी क्रीपर। 52वां प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, जो उन्होंने अपने जेल के कार्यकाल में, जेल में जब वो थे उस समय उन्होंने ये लिखी थी। 53वां प्रश्न है, किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? ठीक है, तो जो विल्मिंगटन है, ठीक है दोस्तों, ये अमेरिका यानी यूएसए की एक ये सिटी है। ठीक है, यूएसए का एक ये सिटी है, इसको जो हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है वो किया था किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, किसने किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, जो प्रथम विश्व युद्ध है वो कब से कब तक चला था? ये चला था 1914 से 18 तक, 1914 से लेकर 18 तक। चलिए नेक्स्ट 54वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? ए खेल, बी औषधि, सी पत्रकारिता और डी फोटोग्राफी। तो जो पुलित्जर पुरस्कार है दोस्तों ये दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है? ये अमेरिका के द्वारा, अमेरिका के द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और सर्वप्रथम जो भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला था वो थे 1937 में मिला था ये उनको, उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी लाल। अच्छा, पुलित्जर पुरस्कार का जो स्टार्टिंग हुआ था वो कब हुआ था? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो शुरुआत हुई थी 1917 में। कब हुई थी? 1917 में। अच्छा, गोविंद बिहारी के बाद और किन किन को मिला है?
उसके बाद भी ये 3-4 लोगों को मिला है। चलिए देखते हैं किस किस को मिला है। एक मिला झुम्पा लाहिरी, झुम्पा लाहिरी, इनको मिला था ये सन 2000 में, झुम्पा लाहिरी को। एक और व्यक्ति हैं, एक और हैं गीता आनंद, गीता आनंद को मिला था ये, गीता आनंद को आप लोग चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, इनको मिला था 2003 में। और सिद्धार्थ एक और हैं हमारे, सिद्धार्थ मुखर्जी, सिद्धार्थ मुखर्जी को मिला था 2011 में। और आखिरी हैं विजय शेषाद्री, विजय शेषाद्री, विजय शेषाद्री, इनको मिला था 2014 में। तो अब तक इतने भारतीय लोगों को ये पुरस्कार मिल चुका है। 55वां है, निम्नलिखित में से कौन यूपीजेडए और एलआर अधिनियम, यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? तो यूपीजेडए और एलआर अधिनियम का जो सबसे उपयुक्त रूप, जो पूर्ण रूप है, वो है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। ठीक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। 56वां है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी उत्तर प्रदेश सरकार, सी संघ लोक सेवा आयोग और डी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर लोग कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि जो जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम होता वो तो यूपीएससी करती है, ठीक है, तो यूपीएससी इसका चयन करती है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका राइट रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार को ये अधिकार होगा। ठीक है, किसको होगा? उत्तर प्रदेश सरकार को। चलिए क्वेश्चन है कि केंद्रीय आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आंतरिक सुरक्षा विभाग, ठीक है, इसमें देश के अंदर की सुरक्षा संबंधी जो इसका जिम्मेदारी होती है वो है ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी संसदीय कार्य मंत्रालय और डी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। तो आंतरिक जो सुरक्षा का कार्य होता है वो गृह मंत्रालय के अंडर में होता है। चलिए 58 में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? 15वें महासचिव, ए एच.एल. दत्तू, बी प्रफुल्ल चंद्र पंत, सी जयदीप गोविंद और डी ज्ञानेश्वर मनोहर मुले। तो जो 15वें महासचिव हैं वो हैं सी, राइट आंसर सी जयदीप गोविंद। ठीक है, सी जयदीप गोविंद। और जो अभी वर्तमान में जो महासचिव हैं, ठीक है, वो हैं कौन? श्री देवेंद्र कुमार सिंह। वर्तमान में कौन है? देवेंद्र कुमार सिंह। चलिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे पीटीए कहते हैं, ठीक है, वो साइन किया है? वो ऑप्शन ए अफ़गानिस्तान, बी पाकिस्तान, सी तुर्की और डी क्रोएशिया। तो राइट आंसर है यहाँ पर ए अफ़गानिस्तान के साथ। ठीक है, अफ़गानिस्तान के साथ ए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा ये गलत हो गया, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? ठीक है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा, ये गलत हो गया यहाँ पे, बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है बी द ओरियन, द ओरियन। ठीक,
द ओरियन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 61वां प्रश्न है कि हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी मालदीव और डी पाकिस्तान। तो हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए मालदीव ने भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। और ये समझौता कब हुआ? ये जो समझौता हुआ जून 2019 में। कब हुआ? जून 2019 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेते हैं हम अपना आज का 62वां प्रश्न। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? ठीक है, तो हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, चारों के ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो योग का वर्णन है वो किस वेद में मिलता है? तो योग का वर्णन मिलता है हमें, राइट आंसर होता है सी, ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में योग के बारे में कहा गया है, ठीक। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता 21 जून को। कब मनाया जाता है? 21 जून। 63वां है कि चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय या समितियां होती हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पर 6। कितनी होती हैं? 6। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? ए वनवसा, बी काला पानी, सी जोगबनी और डी रुपईडीहा, ठीक है। तो भारत ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था, उस समय कब किया था? 2019 में। उस समय भारत ने अपना एक नक्शा जारी किया, ठीक है, एक राजनीतिक मैप जारी किया, तो जिसमें काला पानी, ठीक है, काला पानी, एक लिम्पिया थोड़ा करके और एक लिफू लेक, इन 3 स्थानों को लेकर नेपाल का ऑब्जेक्शन था, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये नेपाल का हिस्सा है और भारत ने इसको अपना हिस्सा बता दिए, ठीक है। तो इस चीज़ का यहाँ पर विवाद है। राइट आंसर यहाँ है हमारा बी, काला पानी। और ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये सही है, ये भी ये महिला सशक्तिकरण का है। महिला ई हॉट ये भी है और स्वाधार गृह ये है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये आयुष्मान भारत योजना, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना है, ये भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। कैसी है ये? स्वास्थ्य योजना है। ये केवल महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए है और इसका जो शुरुआत हुआ वो है 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को हुआ। और इसके अंतर्गत जो गरीब लोग हैं उनके आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसमें 5 लाख तक का इनको मुफ्त इलाज की व्यवस्था है, ठीक है। और आयुष्मान कार्ड बीपीएल के अलावा जिनके परिवार में, ठीक है, जिनके राशन कार्ड में 6 से अधिक यूनिट हैं उन लोगों के भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की हमारी प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और वही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दिया करें जिससे कि आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली प्रत्येक वीडियो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद।